जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कहते हैं कि हे आचार्य, हमारी सेना में भी बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा हैं। उन वीर योद्धाओं से गुरु द्रोणाचार्य जी से उनका परिचय कराते हैं और उनके नाम गिनवाते हैं। अब भगवत गीता के पहले अध्याय श्लोक नंबर 2 में दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना में केवल यही योद्धा नहीं हैं, मेरी सेना में और बहुत सारे योद्धा और भी हैं। उनके नाम बताते हैं, कहते हैं कृतवर्मा, अश्वत्थामा और बहुत सारे योद्धाओं के नाम गिनवाकर द्रोणाचार्य जी से बताते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे योद्धा हैं जो भाला, तीर, त्रिशूल और अन्य शक्तियों के सहित युद्ध में आए हुए हैं। ये आखिरी मरते दम तक भी मुझे विजय से दूर नहीं रहने देंगे, ये मुझे विजेता बनाकर ही रहेंगे। और इस प्रकार से आचार्य द्रोण से दुर्योधन उन योद्धाओं के बारे में बताते हैं। अब भगवत गीता के 10वें श्लोक में अध्याय 1 श्लोक नंबर 10 में कहते हैं कि हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है। भीष्म पितामह ऐसे योद्धा हैं जो पांडव की सेना को अकेले ही परास्त कर सकते हैं। और जब भीष्म पितामह हमारे साथ हैं तो हमारी विजय निश्चित है, हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब दुर्योधन कहते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं वो ऐसे योद्धा हैं जो भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर चुके हैं। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उन्हें कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। वो एक ऐसे योद्धा हैं जब तक वो चाहे अपनी मृत्यु का वर्णन ना करें तब तक उन्हें कोई मार भी नहीं सकता। इसलिए जो हमारी सेना में भीष्म पितामह हैं वो सर्वशक्तिमान और पांडव की पूरी सेना के अकेले ही परास्त करने में सक्षम हैं। और जिस भीष्म पितामह के द्वारा हमारी सेना रक्षित है तो हमें निश्चय ही जीत मिलेगी। अब कहते हैं कि जो हमारी सेना में रक्षित तो भीष्म पितामह हैं और पांडव की सेना में भीम उनकी सेना के रक्षित हैं। भीम ऐसा मोटी बुद्धि का है जिसमें ताकत तो है, परंतु वो भीष्म पितामह के सामने कुछ पल भी नहीं टिक सकता और भीष्म पितामह उनकी सेना को पल भर में छिन्न भिन्न कर सकते हैं। अब दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य श्रेष्ठ, उसके बाद और भी अन्य योद्धा हैं, आप भी ऐसे धनुधर हैं कि आपको भी कोई पराजित आपके अलावा नहीं कर सकता। इस प्रकार से दुर्योधन आचार्य द्रोण के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं और घमंड का भी दिखावा करते हैं। अब 11वें श्लोक में भीष्म पितामह दुर्योधन और उनकी बातें सुनकर शंख नाद करते हैं और युद्ध का प्रारंभ के लिए शंखनाद करते हैं। इसके बाद अनेक जो युद्ध के नगाड़े, ढोल आदि होते हैं वो बज पड़ते हैं और इसके पश्चात यहाँ से युद्ध की
प्रारंभ होने की स्थिति